कोई मेरे दिल में है, जो भी है वो अपना सा है। कोई मेरे दिल में है, जो भी है वो अपना सा है। मुझे उसका ही इंतजार है, कभी लगता है ये जो प्यार है एक सपना सा है। कोई मेरे दिल में है, जो भी है वो अपना सा है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम लोग सीडीपी के तहत देखते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। वैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यानी जिनका पूरा ये जो आपका ब्लूम्स वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी को हम लोग वर्गीकरण कहते हैं, इसका जो देने का श्रेय है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, वो बेंजामिन वी ब्लूम ने दिया था। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो वर्गीकरण किया गया ब्लूम्स महोदय के द्वारा, उन्होंने सबसे पहले 1956 में इस क्या किए थे, शिक्षा को 3 भागों में, 3 क्षेत्रों में अधिगम को बांटने का काम किए थे। और उसके बाद उन्होंने इसे रिवाइज किया था 2001 में। तो गौर कीजिएगा, बेंजामिन बी ब्लूम ने अधिगम को 3 क्षेत्रों में बांटा था। उन्होंने सीखने का 3 तरीका बताया था। पहला कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक क्षेत्र। दूसरा अफेक्टिव डोमेन, भावनात्मक क्षेत्र। और तीसरा साइकोमोटर या जिसे हम कोनेटिव डोमेन भी कहते हैं, क्रियात्मक क्षेत्र। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। कॉग्निटिव डोमेन के बारे में, संज्ञानात्मक क्षेत्र। देखिएगा, कॉग्निटिव जो डोमेन होता है, आपको समझ में आ रहा होगा, काफी आपने चैप्टर भी पढ़ा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी पढ़ा है। लेकिन आज देखिए, कॉग्निटिव डोमेन यानी आपका जो संबंध होगा इसके, वो आपके कॉग्निशन से होगा, आपके माइंड से होगा, आपके ब्रेन से होगा। नहीं तो ये जो क्षेत्र है ना, जिसमें बच्चे जो होते हैं अपने अधिगम को तार्किक रूप से, समझ के आधार पर, नहीं लॉजिक के आधार पर, तर्क के आधार पर और उसके कारण के आधार पर विभिन्न प्रकार से सोचते हैं, समझते हैं, तर्क करते हैं, तो उस तरीके से जो अधिगम होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक क्षेत्र। नहीं, जिसका टोटल जो ये डिपेंड करता है किस चीज पर, तो आपके तार्किक पर, आपके सोचने, आपके समझने पर पूरी तरह से अधिगम जो है डिपेंड करता है। और जिसका संबंध होता है कॉग्निशन से होता है, जिसका संबंध कह सकते हो कि माइंड से होता है, ब्रेन से जिसका संबंध होता है। नहीं, और दूसरा जो है आपका अफेक्टिव डोमेन, जिसे भावनात्मक क्षेत्र कहते हैं। यह जो होती है आपके इमोशन, आपका जो अधिगम होता है आपके इमोशन, आपके फीलिंग्स से भी प्रभावित होते हैं। यानी अगर आप किसी भी प्रकार के भावनात्मक क्षेत्रों में गए हुए हैं, आपको मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी व्यक्ति को अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो आपके अंदर की जो भावना है वो आपके अधिगम को क्या कर देती है, प्रभावित कर देती है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो आपका क्षेत्र होता है अधिगम का, वो डिपेंड करता है आपके फीलिंग्स पर, आपके इमोशन पर, आपके संवेग पर और आपके भावना पर डिपेंड करता है। तीसरा जो उन्होंने बताया ब्लूम्स महोदय ने टैक्सोनॉमी में, वर्गीकरण में, साइकोमोटर, जिसे कोनेटिव डोमेन भी कहते हैं, और इसका संबंध होता है आपके मोटर स्किल से, यानी गतिक कौशल से इसका संबंध होता है। यह आपके क्रियात्मक क्षेत्र यानी आपके शारीरिक जो क्रिया होती है, एक्टिविटी होती है, उससे भी अधिगम जो होता है से प्रभावित होता है। तो हमारे ब्लूम्स महोदय ने, बेंजामिन वी ब्लूम ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी नाम का एक अधिगम से रिलेटेड 3 क्षेत्र बताया। पहला कॉग्निटिव डोमेन्स, जिसका संबंध होता है माइंड या ब्रेन से, थिंकिंग से होता है, सोचने से होता है। दूसरा अफेक्टिव डोमेन बताया, जिसका संबंध होता है फीलिंग्स या इमोशन या भावना से होता है। तीसरा उन्होंने साइकोमोटर या कोनेटिव डोमेन कहा, जिसे क्रियात्मक क्षेत्र, जिसका संबंध गति कौशल से होता है, मोटर स्किल्स से होता है। तो आइए इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, बेंजामिन बी ब्लूम जो थे, उन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो 1956 में दिया था, उसको उन्होंने देखिएगा
तो ये 6 स्टेजेस में दिया था, 6 अवस्थाओं में बांटा था, 6 लेवल्स में बांटा था। तो उनमें सबसे पहले जो उन्होंने बताया, क्या बताया, नॉलेज पहला स्तर पर था, नॉलेज ज्ञान, दूसरा कंप्रीहेंशन बोध, तीसरा एप्लीकेशन अनुप्रयोग, एनालाइज विश्लेषण, सिंथेसिस संश्लेषण और इवैल्यूएशन मूल्यांकन। तो सबसे जो ऊपर था, हायर लेवल पर था, वह था कौन, इवैल्यूएशन, और सबसे जो लोअर लेवल पर था वह कौन था, ज्ञान था। नहीं तो याद रखिएगा, सबसे हायर यानी सबसे उच्च स्तर पूछेगा तो इवैल्यूएशन मारिएगा, मूल्यांकन, और सबसे लोअर सबसे नीचे की अगर बात करेगा, सबसे बेसिक की बात करेगा तो ज्ञान। तो देखिएगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो 1956 में आया, उनके अनुसार ज्ञान के बारे में समझिएगा, नॉलेज के बारे में, बच्चे को जिस तरीके से बताया गया अगर वह उसी रूप में उसे ग्रहण कर लिया, यानी स्मृति पर आधारित रटंत प्रणाली जिसको तुम कह सकते हो, तो जिस प्रकार से आपने बताया उस तरीके से उसको समझ लेना, जान जाना, ये उसका ज्ञान है। जैसे मैं आपको कहूं कि सीटेट जो होती है वह प्रारंभिक पायदान होती है हमारे जॉब के लिए, टीचर के प्राप्ति के लिए यह ट्रेनिंग के बाद का पहला स्टेप होता है। इसके बाद हम एनबीएस केबीएस का एग्जाम देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू देते हैं और फिर हम एक टीचर के रूप में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो जो मैं यह आपको जो जानकारी दिया वही हमारा है नॉलेज यानी ज्ञान। अगर आपके पापा ने बताया कि 1947 में अंग्रेज यहाँ पे आम भारतीयों को या भारतीयों को बहुत तंग क्या करते थे, बहुत टैक्स वसूला करते थे, या वह व्यक्ति ऐसा था, या भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये सारा, या बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, तो ये सारा जो जानकारी दी जा रही है उसी को हम कहते हैं नॉलेज। नॉलेज यानी उसे कुछ बताना। लेकिन जब आपने बच्चे को कुछ बताया तो क्या करेगा, बच्चा तो पूरी तरह से मंद बुद्धि का नहीं है, बच्चा तो एकदम लोलुप बच्चा, यानी कह सकते हो कि बच्चा तो एकदम कमजोर नहीं है। तो जब आप बच्चे को जब ज्ञान दीजिएगा तो बच्चा क्या करेगा, अपनी कुछ बोध या अपनी समझ डेवलप करेगा, वह अपना दिमाग लगाएगा, अपनी तरीके से उसे समझने का प्रयास करेगा, वह अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करेगा। तो जो आपने ज्ञान दिया उसको वह किस तरीके से समझता है, किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से वह बोध करता है, वही कहलाता है कंप्रीहेंशन, जिसे बोध या समझ भी कहते हैं। और जब आपने नॉलेज दिया, बच्चे को समझ भी आ गई है, तो क्या करेगा, वह अपने निजी जीवन में या अपने जो उसका लाइफ है उस पर वह क्या करेगा, उसका प्रयोग करके भी तो देखेगा, अनुप्रयोग भी तो करेगा, तो एप्लीकेशन भी तो करेगा ना, अप्लाई भी तो करेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी शिक्षक ने आज आपको बताया कि आम के पौधा कैसे रोपा जाता है, तो बच्चा क्या किया, उसको समझ को डेवलप किया, बच्चे ने आम के पौधा को लाया और उसको क्या किया, अपने जीवन में उतारने का कोशिश किया, वह ले गया और उसको रोपने का, उसको लगाने का प्रयास किया। तो वह जो उन्होंने अप्लाई किया उस ज्ञान को, वही कहलाता है उसका अनुप्रयोग। अब सोचिए, जब बच्चे को, मान लीजिए एक और एग्जांपल समझिए, किसी शिक्षक ने बच्चे को पढ़ाया कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab होता है, तो ये बच्चे का ज्ञान था। लेकिन जब बच्चे ने उस फॉर्मूले को अपने जीवन में समझ के साथ लाया, उसमें अपना सोच विचार लगाया, तो वो उसकी समझ थी। लेकिन जब आपने कहा कि बताइए 3x + 2y है का होल स्क्वायर है, 3x + 2y का होल स्क्वायर, आप इसे अप्लाई करें, तो जब बच्चे ने बना के बता दिया उसे, तो वह उसका एप्लीकेशन या अनुप्रयोग हुआ। लेकिन उसके बाद जब बच्चे ने यहां पे प्रश्न को बना भी लिया, फॉर्मूला को आपने तोड़कर भी बता दिया, आपको जो ज्ञान दिए थे उसको समझ भी आ गया, अनुप्रयोग भी कर लिया, और जब बच्चे उसको टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे पार्टों में समझना शुरू कर देता है, तो वह उसका एनालाइज या विश्लेषण कहलाता है। और जब बच्चे ने टुकड़े टुकड़ों में उसे तोड़ दिया, खंड में विभाजित कर दिया और समझने का प्रयास किया, तो वो तो आपका एनालाइज या एनालिसिस कहलाया, विश्लेषण कहलाया। लेकिन जब उन्होंने फिर से सारे को एक जगह इकट्ठा कर दिया,
जितना भी उसके पास ज्ञान था, उसका समझ था, उसका अनुप्रयोग था, उसका विश्लेषण था, उन्होंने सबको एक साथ समझने का प्रयास किया, तो वह उसका संश्लेषण कहलाया। और जब बच्चे के पास पूरी तरह से वो नॉलेज आ गई है, ज्ञान आ गई है, समझ आ गई है, प्रयोग करना आ गया, विश्लेषण आ गया, संश्लेषण करना आ गया, तब बच्चा यह भी तो जानेगा, यह भी तो प्रयास करेगा कि उन्होंने इतने दिनों में क्या सीखा। वह अगर पढ़ रहा है, समझ डेवलप कर रहा है, तो उसने जीवन में उसको कितना उपयोग में आया, कितना फायदा हुआ, वह खुद का जब मूल्यांकन करना शुरू कर देता है, तो वही कहलाता है उसका इवैल्यूएशन, जो बच्चे का काफी महत्वपूर्ण होता है। अब यहां पे समझिएगा, दो चीजें आती है, एक आता है लॉट्स। तो लॉट्स क्या होता है? तो ये होता है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। समझ लीजिएगा, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो होती है वह कौन होता है? ज्ञान होता है उसका। लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कौन होता है? सबसे नीचे का जो चिंतन का कौशल का जो एक क्रम होता है वह कौन होता है? तो ज्ञान होता है। लेकिन सबसे ऊपर जो होता है इवैल्यूएशन होता है। तो इवैल्यूएशन जो होता है इसको हम हॉट्स के नाम से जानते हैं, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के नाम से इसे जाना जाता है। गौर कीजिएगा, जब आप किसी बच्चे को आपने वर्ण की जानकारी दी, मान लीजिए कि हमने बताया अ आ इस तरीके से, या बताया ए वी सी इस तरीके से बताया, तो ये तो सबसे बेसिक है ना, सबसे नीचे है। तो इसे हम लोग कहते हैं, जो सबसे नीचे होता है उसको हम कहते हैं बॉटम कहते हैं, और सबसे ऊपर होता है उसको हम क्या कहते हैं? टॉप। बॉटम टू टॉप अप्रोच कहते हैं। और जब बच्चे ने इसके माध्यम से उन्होंने पैसेज बनाना शुरू कर दिया, लेख लिखना शुरू कर दिया, निबंध लिख दिया पूरा। आपने सबसे पहले वर्ण बताया, वर्ण से उन्होंने क्या बना दिया? वर्ण से उन्होंने शब्द बनाया, शब्द से उन्होंने वाक्य बनाया, वाक्य से उन्होंने क्या किया? पूरा एक निबंध लिख डाला, एक पैसेज लिख डाला। तो ये जो होती है वही आपकी क्या कहलाती है? बॉटम टू टॉप। कहा जाएगा आपके क्लास में कि किसी बच्चे को एक पिक्चर दिखाया जाता है, और पिक्चर के माध्यम से बच्चे उसके क्या करते हैं कि उस शब्द को बोलते हैं, उसके बाद उसके अक्षर को पहचानते हैं, उसके बाद वो नीचे लेवल पर आते जाते हैं। तो वो कौन सा होगा? तो उसे हम कहते हैं, जब ऊपर से जब टॉप से नीचे की ओर आते हैं तो उसे हम कहते हैं टॉप बॉटम अप्रोच। यानी टॉप का मतलब क्या होता है? शीर्ष होता है, और बॉटम का मतलब क्या होता है? बॉटम का मतलब होता है पेंदी, या सबसे निचला स्तर को आप कहते हैं बॉटम। नहीं, तो ध्यान रखिएगा, जब आप ज्ञान लिए, समझ हुआ, अनुप्रयोग किए, विश्लेषण किए, संश्लेषण किए, मूल्यांकन पर गए, तो यह प्रोसेस बॉटम टू टॉप अप्रोच कहलाता है। यानी पेंदी कह दीजिए, या आधार कह दीजिए, या आप जो कहिए, और शीर्ष की ओर जाना। लेकिन जब आपने, मान लीजिए एक कहानी के माध्यम से सुनिए, मान लीजिए कि सीआईडी आप देख रहे हैं, और सीआईडी में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति के हत्या का एक प्लान बनाता है कोई व्यक्ति, तो वो क्या करता है? पहले वह निचले स्तर से सोचता है, उसका माइंड बिल्कुल जो है उस हत्या पर आता है, उस व्यक्ति पर आता है, और उस व्यक्ति की जाकर हत्या भी कर देता है। तो उन्होंने छोटी छोटी चीजों से उसे एक हत्या किया, यानी ज्ञान को इवैल्यूएशन तक पहुंचाया। लेकिन जब सीआईडी वाले आते हैं तो क्या करेंगे? उनके पास तो अब वो मूल्यांकन मौजूद है, एक रिजल्ट मौजूद है, और वह क्या करेगा? ऊपर से नीचे की ओर होते हुए जड़ तक आएगा। नहीं, यानी शीर्ष से जड़ की ओर आएगा, तो वही कहलाता है आपका टॉप टू बॉटम कहलाता है। नहीं, तो इसे हम मूल्यांकन से ज्ञान की ओर बढ़ना कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह है आपका 1956 में जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का एक जो आया था, कौन चीज? तो हमारे शिक्षा का स्तर को बताने का तरीका वो से बताया। तो आइए हम